Hello class, I hope you all are fit and fine. As you all know, we were doing our chapter Vector Algebra, जिसमें हमने वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है. वेक्टर्स होते क्या हैं, स्केलर्स होते क्या हैं, नल वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, आपका को इनिशियल, को लीनियर, ये वेक्टर्स क्या होते हैं, फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं. नाउ वी विल डू सम्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट. Look at the first question. Represent graphically a displacement of 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. अच्छा, तो अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली. आपको पता है O इज़ वॉट, एज यू कैन सी O इज़ द ओरिजिन. ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. ठीक है, ये आपके चार डायरेक्शंस हो गए. आपको क्या करना है, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट से 30 डिग्री जाना है आपको. ठीक है, तो मतलब कि आपको जैसे आप डी रख के एंगल बनाते थे ना, आपको वैसे नहीं बनाना है, आपको नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट जाना है, फ्रॉम नॉर्थ टू 30 डिग्री ईस्ट. तो आपको ये जो नॉर्थ वाली जो वर्टिकल लाइन है ना, वहाँ पर रख के बनाना है 30 डिग्री ईस्ट. और 40 इज़ वॉट, ऐसे आंख लगा के 40 इज़ वॉट, 40 किलोमीटर इज़ द डिस्टेंस. नाउ 40 किलोमीटर इज़ योर magnitude, it means that is your numerical value. ठीक है, that is what, that is your numerical value. And east is what, east 30 degree east of north is what, that is your direction. That's why you can say कि this is a vector quantity, isn't it? तो O आपका origin हो गया and OP is what, OP इज़ नॉर्थ ईस्ट. वहीं पे आपको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में तो आपको बनाना है. तो OP रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो आपने डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज़ 40 किलोमीटर कवर. तो वन स्केल को देखो उन्होंने 10 किलोमीटर लेट किया है, तो 1 2 3 4 स्केल्स कितने हो गए, 40 किलोमीटर. एंड दैट इज टुवर्ड्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट में है आपका, जो ईस्ट के नहीं है, 30 डिग्री नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट में है. सो टेक केयर, हाँ, उसमें आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कर देते हैं कि ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ बनाते हैं, जबकि आपको क्या बनाना है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ बनाना है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स. नाउ 10 kg देख के पता चल रहा है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट दैट इज अ वेक्टर, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज व्हाट, दैट इज द डायरेक्शन. अच्छा, ये आपके क्या होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े. ठीक है, मेन पॉइंट्स एंड कार्डिनल पॉइंट्स. नाउ 40 डिग्री, नाउ 40 डिग्री इज व्हाट, स्केलर. क्यों, क्योंकि इसमें कुछ डायरेक्शन ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है. 40 वॉट, अगेन स्केलर क्वांटिटी. 10 to the power minus 19 कूलम, अगेन स्केलर. ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड. 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वाई, बिकॉज इट इज़ एन एक्सीलरेशन ना, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो ये किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. नाउ टाइम पीरियड इज व्हाट, टाइम पीरियड तो आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. डिस्टेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता. नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है. नाउ वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट इन्वॉल्व्स ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड. लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन. इन फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स. ठीक है, को इनिशियल, इक्वल, को लीनियर बट नॉट इक्वल. अब को इनिशियल मैंने क्या कहा था, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, जिनका स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल पॉइंट सेम होता है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस किस का सेम है, ए और डी का. देखो ए और डी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है. ये जो ए और डी है वेक्टर है, वो किस तरफ जा रहा है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है या साउथ की तरफ जा रहा है. ए जा रहा है ईस्ट की तरफ, डी आ रहा है साउथ की तरफ, और इनका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दैट्स वाई दे आर व्हाट, को इनिशियल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे, बी एंड डी इक्वल वेक्टर्स है, बिकॉज दे हैव सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, जिनका डायरेक्शन भी सेम हो. अब आप बोलो कि ए और डी भी तो इक्वल वेक्टर्स हैं,
लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। लेकिन इक्वल वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम होगा। देखो डी भी साउथ आ रहा है, बी भी साउथ आ रहा है, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट इज कोलीनियर बट नॉट इक्वल। वेक्टर ए और सी अगर आप देख पा रहे हैं, दे आर कोलीनियर बट नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि दो देयर आर पैरेलल, देयर डायरेक्शन आर नॉट सेम। पैरेलल तो है लेकिन उनका डायरेक्शन सेम नहीं है, दैट्स व्हाई ए एंड सी आर कोलीनियर, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं? अगर उनका डायरेक्शन भी सेम होता। अंडरस्टूड? नाउ ये तो बहुत इजी था। कोई इनिशियल वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। नाउ that was your exercise 10.1. that was very easy. Now this is your exercise 10.2. compute the magnitude of the following vectors. A vector is equals to what? A vector is equals to I cap plus j cap plus k cap and B vector 2i minus 7j minus 3k. C भी आपको गिवन है, तो आपको इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड? कैसे फाइंड करते हैं इनका मैग्नीट्यूड? ए आपको पता है कितना गिवन है, आई प्लस जे प्लस के एंड बी 2i माइनस 7j माइनस 3k। तो ए वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा? जो भी हैं कोफिशिएंट्स आई के, जे के उनको हम आपस में क्या कर लेंगे? ऐड अप कर लेंगे। तो दोनों तीनों के क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू √3। इन द सेम वे बी वेक्टर का जो मॉड है दैट इज व्हाट? 2 का स्क्वायर, बिकॉज आई का जो कोफिशिएंट है दैट इज व्हाट? दैट इज 2, जे का -7, के का -3। 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 7 का स्क्वायर 49 एंड 3 का 9। सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज √62। नाउ सी वेक्टर देखो आपको क्या दे रखा है, दैट इज 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। नाउ 1/√3 का स्क्वायर किया दैट इज 1/3, अगेन 1/3, अगेन 1/3 होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3 आपका एलसीएम आ गया नीचे, 1 + 1 + 1 दैट इज 3, 3/3 इज इक्वल्स टू 1। तो आंसर क्या आ गया? 1। ये इस तरीके से हम क्या करते हैं? इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं वेक्टर्स का, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, अपने आई जे के जो तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके उनका ऐड करते हैं, उनका सम निकालते हैं और फिर उसका अंडर रूट निकाल देते हैं। गॉट इट? एंड यू नो √1 इज इक्वल्स टू 1, दैट्स व्हाई 3/3 इज इक्वल्स टू 1 और √1 इज इक्वल्स टू 1, दैट वी नो, ठीक। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखिए जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। अब आपको पता है साइन का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हर जगह देखो 1 2 3, इधर भी 2 1 3, ठीक है। सीक्वेंस मैटर नहीं करती क्योंकि फाइंड तो हमें एट लास्ट क्या करना है? मैग्नीट्यूड ही करना है, उनका स्क्वायर ही करना है। तो ऐड करके देख लीजिए, ए वेक्टर क्या है? i - 2j + 3k, तो दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर दिया तो आंसर आ गया √14। ऐसे बी वेक्टर का 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो √14, ठीक। इस तरीके से हेयर ए एंड बी आर 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। द वेक्टर्स आर डिफरेंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। 2 अलग अलग वेक्टर्स लिखने हैं जिनका डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। तो आपने क्या लिखा कि कंसिडर पी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के एंड क्यू इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस 2k क्या वेक्टर, ठीक है। नो आप क्या फाइंड करेंगे? डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे पी का, दैट इज अपॉन 1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। देन m सेम हो जाएगा, n सेम हो जाएगा, बट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ q आर गिवन बाय, कैसे फाइंड करेंगे आप? 2/2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज व्हाट? दैट इज 4 + 4 + 4 दैट इज 4 + 4 + 4 दैट इज 12, राइट। तो उसका क्या आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी अच्छा ये 2 क्यों रखा और 1 क्यों रखा? यू नो क्योंकि आई कैप जो है उसका क्या है? कोफिशिएंट 1 है तो ऊपर 1 रखा, एम का भी 1 सॉरी जे का भी 1 था तो एम भी 1 रखा,
k का भी 1 था तो n का भी रखा, लेकिन इस केस में सबके क्या है 2 2 2 2 है। नीचे तो हम सबका एडिशन लेते हैं, सबका स्क्वायर करके सम करके उनका अंडर रूट लेते हैं, लेकिन ऊपर हम क्या लेते हैं सिर्फ जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो n भी फाइंड कर लिया। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ p एंड q आर दी सेम, हैंस द q वेक्टर्स हैव दी सेम direction. Got it? I hope you all understood the topic, understood this concept. Rest of the question you have to do from homework. Fine? Okay, students, thank you so much.